इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की। पिछले साल गगनयान मिशन की टेस्ट फ्लाइट की थी। इस मिशन के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद यह मिशन इसरो को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए LVM लॉन्चिंग पैड के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने कहा कि C-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव मिशन के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल रहा। इंजन की टेस्टिंग से इसकी क्षमता का पता चलता है। इसरो के मुताबिक पहली मानव रहित उड़ान LVMT जीन के लिए पहचाना गया C-20 इंजन सभी जरूरी परीक्षणों से गुजरा। अब मिशन के अगले चरण के लिए इसरो तैयार है। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान की खासियत क्या है और ये कैसे स्पेस जगत में इसरो की धाक और मजबूत करेगा, आइए समझते हैं। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। वहीं बुधवार को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। इस मिशन में HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। आइए जानते हैं कितने लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएगा गगनयान। इसरो के गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये तीनों एस्ट्रोनॉट 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे और फिर वापस पृथ्वी पर आएंगे। आइए जानते हैं कब लॉन्च होगा गगनयान मिशन। इसरो के गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आइए जानते हैं गगनयान मिशन में कितना खर्च होगा। जानकारी के अनुसार इसरो के गगनयान मिशन में 90 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी टेस्टिंग पिछले साल हुई थी। गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट TVD-1 को इसरो ने लॉन्च किया था। आइए जानते हैं कितने चरणों में होगा गगनयान मिशन पूरा। गगनयान मिशन 5 चरणों में पूरा होगा। इसका अंतिम चरण तब खत्म होगा जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसान को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो कई स्तरों पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पिछले साल एजेंसी ने टेस्ट फ्लाइट किया, जिसके जरिए यह टेस्ट किया गया कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। मिशन के चरणों में सबसे पहले कई ड्रॉप टेस्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADT किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि हवा से जमीन पर कैप्सूल गिरने से क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके बाद मिशन के तहत पैड एबॉर्ट टेस्ट यानी PAT और टेस्ट व्हीकल यानी TV उड़ानों की टेस्टिंग की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है HSFC, कैसे गगनयान में कर रहा मदद। HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का मुख्य काम इसरो के गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसमें पूरे भारत में इसरो के केंद्रों, रिसर्च लैब्स, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को जोड़कर काम किया जाता है। HSFC इंसानों को अंतरिक्ष भेजने से जुड़े कामों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए वे सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानकों का पालन करते हैं। वे नई तकनीकों पर रिसर्च करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए जरूरी सिस्टम, इंसानों के लिए जरूरी डिजाइन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त उपकरण बनाना। ये सब आने वाले समय में इंसानों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखने, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चांद, मंगल और आसपास के ग्रहों पर जाने के मिशन के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं किस रॉकेट से भेजा जाएगा गगनयान मिशन द्वारा। गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम HLVM-3 रखा गया है। यह रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा। यह रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाएगा। इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम है। आइए जानते हैं अगर मिशन के दौरान आ गई कोई गड़बड़ी तो क्या होगा।
अगर रॉकेट के उड़ने के समय या अंतरिक्ष में जाने के दौरान कोई दिक्कत हो जाए तो क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES तुरंत चालू होकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। आइए जानते हैं अंतरिक्ष में कैसे रहेंगे एस्ट्रोनॉट। गगनयान मिशन के जरिए इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए ऑर्बिटल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल को आसान भाषा में अंतरिक्ष में घर कह सकते हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 भागों में बंटा है। पहला क्रू मॉड्यूल जिसमें क्रू मेंबर रहेंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जहां मिशन से जुड़ी अन्य चीजों को रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है क्रू मॉड्यूल। मिशन के दौरान अंतरिक्ष में क्रू जिस कमरे में रहेंगे वो क्रू मॉड्यूल है। इसे 2 परतों से बनाया गया है। अंदर की परत धातु की होगी और उसमें हवा भरी जाएगी। बाहर की परत हवा के बिना होगी और उस पर सूरज की गर्मी से बचाने के लिए खास परत चढ़ी होगी। इसमें एस्ट्रोनॉट के रहने खाने, सांस लेने और सुरक्षित लौटने के सारे इंतजाम होंगे। आइए जानते हैं क्या है सर्विस मॉड्यूल। इसे मिशन का सहायक कमरा कह सकते हैं। ये मॉड्यूल क्रू मेंबर के लिए हर जरूरी मदद करेगा। इसमें बिजली बनाने का सिस्टम, धूप से बचाने का सिस्टम, रॉकेट को चलाने का सिस्टम और दूसरे जरूरी उपकरण हैं। मिशन के लिए चल रही है एस्ट्रोनॉट की खास ट्रेनिंग। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा उनकी बेंगलुरु में स्थित स्पेस यात्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में खास ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें मिशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की क्लास, फिजिकल फिटनेस, सिम्युलेटर और स्पेस सूट की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में थ्योरी, गगनयान के सिस्टम को समझना, जीरो ग्रेविटी में काम करना और रहना, अंतरिक्ष में जीवित रहना और सुरक्षित वापसी की ट्रेनिंग, उड़ान के तरीके सीखना और सिम्युलेटर पर अभ्यास करना शामिल है। इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह, नियमित उड़ान अभ्यास और योग भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।